नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भी तू सर्वा भी तू, जीवन भी तू मृत्यु भी तू, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू शक्ति तू, सब कुछ तू मैं कुछ नहीं, भगवान तू मैं कुछ नहीं, जीवन तू मैं कुछ नहीं। हर हर महादेव। जय मां शक्ति। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी भारतवासी भक्तजनों का स्वागत है। आप सभी का कल्याण करे मां शक्ति और पिता महादेव। जय माता दी दोस्तों। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी भारतवासी और भक्तजनों को मेरी इस चैनल मां शक्ति सुशक्ति 1111 की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को मिले। आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो सभी मां शक्ति और पिता महादेव पूरी करें। धन धान सुख समृद्धि से खुशियों से आपका घर परिवार अन्न धन भंडारे भरे। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसे पिता महादेव और मां शक्ति मां पार्वती पूरी करें। इस दिन आप भगवान भोलेनाथ से देवादिदेव महादेव से आप कनेक्ट होइए, उनसे जुड़िए। पिता महादेव भगवान शिव के 108 नाम जो हैं उनका आप जाप कीजिए। शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप 108 बार ओम महाशिवाय सोमाय नमः, ओम महाशिवाय सोमाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। मंत्रों से हम अपने ईश्वर को कनेक्ट कर पाते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो आपका पूरी ज़रूर होती है। इन मंत्रों से आप ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं। महाशिवरात्रि जो है बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी कोई करते हैं। जब भी आप मंदिर जाएं अपने सच्चे भक्ति भाव से जाएं, श्रद्धा से जाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो हैं सच्चे मन के भूखे होते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव बहुत ही भोले हैं। वो सच्चे मन के इंसानों के हृदय में वास करते हैं, जो भक्ति भाव से श्रद्धा से सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। उनकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ ज़रूर पूरा करते हैं और उनकी पूजा वो पूर्णतः स्वीकार करते हैं। आप भोलेनाथ को एक लोटा जल से भी आप खुश कर सकते हैं, क्योंकि वो सच्चे भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो जब भी आप मंदिर जाएं, महाशिवरात्रि के दिन चाहे किसी भी दिन, इस पावन पर्व पर महाशिवरात्रि के दिन आप सच्चे भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक मंदिर जाएं और पिता महादेव की पूजा अर्चना करें भक्ति भाव से श्रद्धा से। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पिता महादेव और मां शक्ति की आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगी और अपनी इच्छा को आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व अपनी बहुत सी इच्छाएं लेकर भक्त करते हैं। कुंवारी कन्या जो हैं अपने जीवन में सच्चे जीवन साथी के लिए वो प्रार्थना करती हैं। कुंवारी कन्याएं जो हैं इस दिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपने अच्छे जीवन साथी के लिए वो प्रार्थना करती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही जो शादीशुदा होते हैं वो अपने पति के लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे खुशियों के लिए, अपने घर परिवार बच्चों के खुशियों के लिए वो करते हैं। साथ ही बच्चों से लेकर वृद्ध तक महाशिवरात्रि का जो पर्व है, पावन पर्व है, भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सभी कोई पूजा अर्चना करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं होती हैं, इच्छा होती हैं, जिसे भगवान भोलेनाथ के सामने में वो रखते हैं और भक्ति भाव से पूजा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पिता महादेव भगवान भोलेनाथ ज़रूर सुनते हैं और उनकी इच्छा मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। माता शक्ति और पिता महादेव का आशीर्वाद को वो प्राप्त करते हैं। तो इस पावन पर्व पर महाशिवरात्रि के दिन आप भक्ति भाव स्वच्छ मन से आप रहिए और उस दिन आप मंत्रों का उच्चारण आप ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अपने मन में किसी के प्रति छल कपट द्वेष घृणा और झूठ ये सभी चीज़ों का आप त्याग कीजिए। साथ ही जब आप मंदिर जाएं तो इन सभी भावनाओं को छोड़ते हुए भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेते हुए आप जाइए और अपनी मनो इच्छा को आप प्रकट कीजिए, रखिए। क्योंकि उस दिन
देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को इस शुभ मुहूर्त पर उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था कि इस पावन पर्व पर वो प्रत्येक शिवलिंग पर उपस्थित रहेंगे ऊर्जा स्वरूप, प्रत्येक मंदिर के शिवलिंग पर वो उपस्थित रहेंगे ऊर्जा स्वरूप, और भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार मनोकामनाएं उनकी पूरी करेंगे, उनका संरक्षण सुरक्षा करेंगे, पिता महादेव का आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे, माँ शक्ति माँ पार्वती का आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। सभी भक्तजन और सभी श्रद्धालुओं को इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की उपासना आराधना करनी चाहिए और रात्रि के समय में उनका जागरण करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जो भी इंसान इस दिन में महा अर्थात महान, और शिवरात्रि का मतलब भगवान शिव की रात्रि, तो इस दिन भक्तों को या जो भी भक्त रात्रि में जो मंत्रोच्चारण के साथ उनका जागरण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, वो पूर्णतः फल को प्राप्त करते हैं। उनकी जो भी डिज़ायर विश होती है, उनकी जो मनोकामनाएं होती है, भगवान भोलेनाथ उसे पूरा ज़रूर करते हैं। इस रात में भगवान शिव और माँ शक्ति माँ पार्वती की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। और जो भी भक्त पूरी रात्रि उनका जागरण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, उनकी भक्ति भाव से पूजा आराधना करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, उनका जाप करते हैं, उन भक्तों पर पिता महादेव भगवान शिव की और माँ शक्ति माँ पार्वती की कृपा ज़रूर होती है। उनकी जो भी डिज़ायर विश होती है, मनोकामनाएं होती हैं, वो ज़रूर पूरा होती है। महाशिवरात्रि के दिन में भगवान शिव की जागरण करने से जीवन के तमाम कष्ट नष्ट हो जाते हैं, उनका कष्ट दूर हो जाता है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन सोना नहीं चाहिए। तो आइए जानते हैं 2025 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व किस शुभ मुहूर्त पर है, और इस दिन भद्राकाल भी है, और इनके क्या मंत्र हैं जो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि 2025 महाशिवरात्रि का पावन पर्व हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुई थी। महाशिवरात्रि के दिन देवादिदेव महादेव जी ने गृहस्थ जीवन को अपनाई थी। इस पावन दिन पर देवादिदेव महादेव, भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह हुई थी, और इस दिन सभी भक्तजन पूजा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होती हैं। और आज पूरे भारतवर्ष में ये शुभ विवाह का प्रचलन है। आज भी पिता महादेव की बारात निकाली जाती है। महाशिवरात्रि का पूरा दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन उसके कुछ मुहूर्त होते हैं जो बहुत ही फलदायी होते हैं। तो महाशिवरात्रि 2025 जो है वो 26 फरवरी को है, दिन बुधवार, प्रातः 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी 2025 को प्रातः 8:54 तक रहेगी। तो इस साल 2025 महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगी। ये पावन पर्व 26 फरवरी को ही मनाई जाएगी। इस साल 2025 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भद्राकाल भी है, लेकिन भगवान शिव जो हैं वो कालों के काल हैं, वो महाकाल हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि पर भद्राकाल का कोई असर नहीं पड़ता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्तजन पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से वो बिना संकोच, बिना कोई अड़चन के पूजा कर सकते हैं और पिता महादेव और माँ शक्ति की आशीर्वाद को वो पा सकते हैं। तो महाशिवरात्रि की इस पावन पर्व पर पिता महादेव और माँ शक्ति की, माँ पार्वती की विवाह संपन्न हुई थी। माँ शक्ति ने, माँ पार्वती ने पति स्वरूप भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने अन्न जल सभी कुछ त्याग दिया था। इतने कठोर तप के बाद पिता महादेव, देवादिदेव महादेव उन्हें स्वीकार किए और महाशिवरात्रि के दिन उनकी विवाह हुई थी। इसीलिए खुश होते हुए पिता महादेव, देवादिदेव महादेव ने माता शक्ति को, माँ पार्वती को आशीर्वाद स्वरूप ये दिया कि
प्रत्येक शिवलिंग में, महाशिवरात्रि के दिन प्रत्येक शिवलिंग में उनका वास रहेगा, प्रत्येक मंदिर के शिवलिंग में उनका वास रहेगी और भक्तजन उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करेंगे। भक्ति भाव से, श्रद्धा से जो भी मेरी पूजा अर्चना करेंगे, रात्रि के समय में जागरण करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पिता महादेव पूरी करेंगे और माँ शक्ति की आशीर्वाद को पाएंगे। कुंवारी जो कन्याएं होती हैं वो मन वांछित पति पाने के लिए वो ये पूजा करती हैं, उसके जीवन में एक सच्चा जीवन साथी आए, इसके लिए वो पूजा अर्चना महादेव से आशीर्वाद मांगती हैं। देव महादेव, माँ शक्ति, श्री शक्ति की एनर्जी ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। इस सृष्टि में जितने भी छोटे से छोटे कण हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जितने भी ये प्रकृति के कण कण में उनका वास है, उनकी ऊर्जा है, तो मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि उनका वो संरक्षण करे, उनका सुरक्षा का दायित्व वो निभाए। जो भी इंसान सच्चे मन के होते हैं, साफ दिल के होते हैं, जिनमें ना ईर्ष्या होती है, ना द्वेष होता है, ना घृणा होती है, उनके मन में हमेशा दूसरों के प्रति दया, करुणा, दूसरों की सहायता करना, ये सब जो मन में होती है जिस भी इंसान के, उसके मन में पिता महादेव का वास रहती है। पिता महादेव, देवादिदेव महादेव उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनका आशीर्वाद वो हमेशा बनाए रखते हैं। तो इस प्रकृति से में बनाए हुए सभी जीव जंतुओं का, छोटे से छोटे जीव जंतु का, इस नेचर का संरक्षण करें, उनका देखभाल करें। इंसानों का ये दायित्व है। जल का संरक्षण करें, पेड़ पौधों का संरक्षण करें, जीव जंतुओं का संरक्षण करें। इस पूरे मानव जाति का अच्छे और नेक इंसान बने। पिता महादेव ऐसे इंसानों की इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। तो आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को मेरी इस चैनल माँ शक्ति श्री शक्ति 1111 की ओर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर आप देवादिदेव महादेव के 108 नाम का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही उनका 108 बार ओम महाशिवाय सोमाय नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को आप पा सकते हैं। उनका आशीर्वाद आप पा सकते हैं। माँ शक्ति, माँ पार्वती का आशीर्वाद आप पा सकते हैं। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ से, भगवान शिव से आप कनेक्ट होइए, पिता महादेव से आप कनेक्ट होइए, माता शक्ति से, माँ पार्वती से कनेक्ट होइए। सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से भक्तिपूर्वक आप उनकी आराधना करें तो उनका आशीर्वाद आप ज़रूर प्राप्त कीजिएगा और अपने जीवन में धन धान सुख समृद्धि खुशियों से आपकी जीवन भरेगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ के साथ आप उनका आशीर्वाद को प्राप्त करें। आई होप मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और माँ शक्ति और पिता महादेव को इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मिले और आपके अन्न धन भंडारे भरे। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यही पिता महादेव और माँ शक्ति से प्रार्थना करूंगी। आप सबों का कल्याण करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव, जय माँ शक्ति।